तमाम मीडिया वालों का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ और मेरे तमाम भाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ और मैं दुआओं का मोहताज हूँ, क्योंकि अल्लाह ने मुझे बाकी ज़िंदगी जो दी है, अल्लाह ताला ईमान पर और लोगों की खिदमत करते हुए गुजारें। और रही बात GDS पार्टी से ज्वाइन होने की, तो आप लोग देख ही रहे हैं कि 15-20 दिन से जो गुज़श्ता चल रहा है, तो आप लोगों के साथ मैं बाकायदा लगा हुआ हूँ। मेरी बस यही कोशिश है कि तमाम लोग GDS की तरफ आएँ, हक़ परस्ती की तरफ आएँ और ख़िदमत करते रहें, क्योंकि इंसानियत की एक ऐसी मिसाल है जिससे इस्लाम की पहचान होती है और अच्छे इंसान की पहचान होती है। जो कोई भी मज़हब में हो, मज़हब ज़रूरी तब होता है जब इंसान अपनी इंसानियत में होता है। अगर से वो इंसानियत में ना रहे और वो कहे कि मैं वो धर्म का हूँ, मैं ये धर्म का हूँ, तो कोई धर्म नहीं मानता। हर धर्म की असल चीज़ होती है इंसानियत। तो इंसानियत ही हमारा एक बहुत अच्छी एक चट्टान मजबूत के जैसा हम पकड़ कर खड़े हैं। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों के अंदर तमाम वो नौजवानों से, हर मज़हब के नौजवानों से गुजारिश है कि आगे बढ़कर आएँ और GDS का साथ दें और आप लोग आगे बढ़े, क्योंकि आप इसके अंदर लीडर्स बन सकते हैं। आज वक्त पे कहा करता हूँ कि कमज़ोर वक्त पर और कमज़ोर लोगों में ही इनक़िलाब आता है। तो आज इनक़िलाब आ चुका है, लोगों को समझ आ चुकी है कि आने वाले वक्तों के अंदर सियासत क्या रंग लेगी और कुमारण्णा और अप्पा जी क्या रंग कर्नाटक पर चढ़कर रहेगा। और रही बात दूसरे पार्टियों की, क्योंकि मैं एक ऐसा सियासतदान नहीं बनना चाहता कि दूसरे पार्टियों का नाम लूँ, नाम से कहूँ, क्योंकि बस हुई इन लोगों की ग़ुलामियाँ। अब आगे आएँ, हर वो नौजवान आगे आए और ये ना सोचें कि छोटा है या बड़ा है। मैं बाज़ वक्त पर बाज़ हालात पे कहता हूँ कि घिसे पिटे लीडरों के पीछे ना जाएं, ख़ुद अपने अंदर लीडर बने, आप ख़ुद के अंदर वो इख्तियारी बनाएं, क्योंकि कौम का भला या कोई भी मज़हब का भला कोई सियासतदान नहीं कर सकता। ख़ुद अपने हाथों में ये ताकत होती है, आपको उठकर खड़ा होना है और आगे आकर अपनी ज़िंदगियों को बचाना है, आने वाले वक्त को बनाना है। उनसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा हूँ कि ये हमारे CM जो हैं, हमारे घर के CM हैं। आज वो CM ना होने के बावजूद भी आप उनके बिरदी वाले फार्म हाउस पे जाके देखिए, लोगों की खिदमत आज भी अंजाम हो रही है। कोई CM जो है बनना चाहते हैं या कोई पार्टी करना चाहते हैं, तो कोई हैदराबाद से आते हैं, कोई यहाँ से आते हैं, कोई वहाँ से आते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे घर के ही हमारा जब भाई है कुमारण्णा, तो हम उनके पास से जाकर अपने काम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं GDS की तारीफ़ करता हूँ और GDS का साथ देता रहूँगा। और मैं उस दिन भी कहा था कि मैं आखिरी दम तक GDS पार्टी में रहूँगा इंशाअल्लाह। हमारी लड़ाई किसी पार्टी के साथ नहीं है, पार्टियाँ तो 100 आएंगी। अभी आप इलेक्शंस के वक्त देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे नाजहल भी होते हैं जो इंडिपेंडेंट खड़े हो जाते हैं, जिनकी पहचान नहीं होती। तो मैं इसी तरीके से पार्टियों के बीच में नहीं जाना चाहता। मैं लोगों के अंदर एक इनकलाब लाना चाहता हूँ। 70 साल की ग़ुलामी कर ली, 10 साल का जुल्म भी सह लिया, तो अब एक मरतबा क्यों नहीं GDS को देखा जाए। तो सियासतदानों के अंदर अगर से डिप्टी CM का मुकाम दिया जाए मुसलमानों में, तो उसके बेहतरीन शख्स है हमारे CM इब्राहिम साहब। मंजे हुए लीडर हैं, ख़दीम लीडर हैं और अच्छे इंसान हैं। अगर से ये हमारी पार्टी में आते हैं, तो हमारी गुजारिश रहेगी हमारी पार्टी के हाई कमांड से कि वो जो है CM इब्राहिम साहब को डिप्टी CM दे। ये वक्त और हालात पर छोड़ा जाएगा। इस पर मैं ज़ोर दे रहा हूँ कि कुमारण्णा ही एक वाहिद शख्स हैं, देवेगौड़ा अप्पा जी वाहिद है जो पार्टी में ताकत रखते हैं, कर्नाटक में ताकत रखते हैं, जो मुसलमानों के या कोई भी दलित हो या माइनॉरिटी के साथ देने वाली यही पार्टी है और ये भला करेगी। और आने वाले वक्तों में आप देखेंगे भी इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे भाई मस्तान जो MLA कैंडिडेट भी थे शिवाजी नगर से, इन्होंने भी एक पहल की थी, कोशिश की थी इन्होंने, जो लोगों ने साथ दिया भी था या नहीं भी दिया था, तब भी अल्लाह का शुक्र मानता हूँ कि उनके वक्त में उन्होंने 1313 वोट लिए थे। ये भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस वक्त पर मंजे हुए सियासतदान रोशन बेग साहब के आगे तो ये बहुत बड़ी बात थी। और मस्तान साहब का उस वक्त पर उन्होंने एक साबित कदम भी से रुका, उन्होंने इलेक्शन लड़ा, हारे या जीते वो बात नहीं है, मगर फाइट करने की ताकत रखी। कुमार स्वामी अण्णा और अप्पा जी का बहुत अच्छा है कि वो सिला रहमी वाले हैं, बहुत हमदर्द दिल वाले हैं। तो वो एक बात कहते हैं, अप्पा जी की मैंने बात सुनी तो वो कन्नड़ में सुनी, मैं आपको हिंदी में बोल देता हूँ कि गलती का होना बुरी बात नहीं है, गलती पे कोई बाकी ना रहे। अगर से अपना गलती हो गई बोलकर अप्पा जी के पास आ रहे हैं, तो कभी वो दरवाज़ा बंद नहीं किए। ये चीज़ पूरी कर्नाटक जानती है, क्योंकि वो एक किसान के बेटे हैं और किसान हैं खुद। और आप आने वाले वक्तों में भी देख रहे हैं, किसानों के लड़ने वाले ही बस एक ही पार्टी है। दूसरे लोग जब इलेक्शंस आते हैं तो किसानों की बात भी उठा लेते हैं, पंचर वालों की बात उठा लेते हैं,
गोश्त की दुकान वालों की बात उड़ा लेते हैं, मगर कुमार स्वामी के आप घर पर जाकर देखें, अन्ना के घर पे हर रोज़ वहाँ पर जनता मीटिंग लगती है, लोगों के सैकड़ों प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, बच्चों की तालीम हो, हॉस्पिटल का जयदेवा के प्रॉब्लम्स हो, सब चीज़ों में वो साबित कदम रहती है। बस हमारी पार्टी, मैं बोलता हूँ कि जय अन्ना की पार्टी नहीं, क्योंकि मैं भी उसका एक कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, तो मैं बोलता हूँ कि हमारी पार्टी के अंदर मार्केटिंग नहीं थी। सबसे बड़ा ताउन तो हमारा ही है, क्योंकि किसानों के साथ हम हैं। अप्पा जी का आप उठाकर नाम कर्नाटक में ही नहीं, पंजाब में उनके नाम से चावल की पैकिंग होती है। अप्पा जी का जो है पंजाब के अंदर तक नाम है किसानों का। किसानों के बस कर्नाटक के लीडर नहीं है, वो हर किसान के घर के आदमी है, वो हर किसान को अपने घर के बच्चों की तरह चाहते हैं। और ये रही जो स्ट्राइक की बात, अप्पा जी आगे थे, कुमाराना आगे थे, जेडीएस आगे है और आगे रहेगी। बस किसानों के मसले से नहीं, हर ओबीपी वाले जो तबका है, वो तबके के साथ हर हमेशा खड़ने वाली बस एक ही पार्टी है। उसके किसान की जो मदद करना था, जो केस पे स्ट्राइक करना, आज स्ट्राइक करना तो बड़ी आम बात हो गई है। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को ले लीजिए, हर ऑर्गेनाइजेशन वाले पे स्ट्राइक पे नजर आते हैं। आपको नतीजा क्या नजर आता है? लोगों की तादाद। मैं लोगों की तादाद पे नहीं जाना चाहता, जो इंटरनल वर्क करने वाले लोग हैं वो ये जेडीएस पार्टी है। एक किसान का इंटरनल जो वर्किंग होती है, वो अगर इंटरनल वर्किंग को, वही बात को मैं बता रहा था कि जेडीएस वाले मार्केटिंग नहीं करते, दूसरे पार्टी वाले मार्केटिंग करते हैं, और ये हमारी पार्टी जो मार्केटिंग नहीं करती। तो इसके बाद से हम लोग भी दिखाएंगे, लोगों देखना चाहते हैं तो हम भी धरना करेंगे, हम भी स्ट्राइक करेंगे। अब आने वाले किसानों के साथ ही नहीं, मैंने आपको बोला ओबीपी के जितने भी मुसलमान पिछले पदक के, सबके साथ हम लोग खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं, हज़ारों वाक़े उठाकर आप देख सकते हैं। सबसे पहले मदद करने के लिए हाथ जेडीएस के ही बड़े थे इंशाल्लाह। जी, जेडीएस के हाथ हर हमेशा इंसानियत के लिए उठते हैं, इंसानियत की मदद के लिए उठते हैं। वो किसान हो या दलित हो या मुसलमान हो या कोई भी हो, जिसके अंदर इंसानियत है, पार्टी इंसानियत पे बाकी रहेगी इंशाल्लाह। और आप लोगों से भी दुआ है कि आप लोग भी हमारे लिए दुआ करें, आने वाले वक्तों में आप लोग हमारा साथ दें, और इंशाल्लाह देखेंगे कि क्या हालात होंगे इंशाल्लाह। ये क्योंकि सेक्युलरिज्म पार्टी है, यहाँ पर आपको जो है सेक्युलरिज्म मिलता है। जेडीएस पक्षा ही क्यों लिया? क्योंकि कुमाराना भी चोट खाए हुए इंसान थे, जेडीएस पार्टी भी चोट खाई हुई इंसान है, तो मैं इसके साथ पार्टी का साथ देना ज़रूरी समझता हूँ। क्योंकि जेडीएस के अंदर भी हक परस्ती को दबाई गई, बहुत सारे उनके साथ भी गद्दारी कर गए, मेरे साथ भी बहुत सारे गद्दारियाँ हुई हैं, मैं बताना नहीं चाहता। मैं मानता हूँ कांग्रेस सीनियरिटी, बीजेपी आरएसएस पावर, जेडीएस गद्दारी, तो मैं इसको कम करना चाहता हूँ। जेडीएस जो है गद्दारी से ख़त्म हुई थी, इंशाल्लाह अब ईमानदारी से इंप्रूव होगी, हक परस्ती से इंप्रूव होगी। जी, मैं यही चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।